दोस्तों, एक और नए लाइफस्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू लाइफस्टाइल ब्लॉग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं गमलों की सफाई कर रहा हूं। कल की है दीपावली और ये हमारा दिवाली का साफ सफाई का काम अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है। ये काम हमने शुरू कर दिया था लगभग विजयादशमी के आसपास से कर दिया था, तो इतना समय पहाड़ पर लग ही जाता है क्योंकि अन्य सारी व्यस्तताएं भी बढ़ जाती है, रोज़ की व्यस्तता भी बढ़ती है। उसके अलावा एग्रीकल्चर वर्क वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है, तो हम इसमें प्रॉपर समय नहीं दे पाते। जिस दिन भी अवकाश का दिन होता है उसी दिन सारा काम निपटाना होता है। तो इस तरह से गमलों को पेंट कर रहा हूँ मैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सनरेज मेरे एकदम ठीक ऊपर से आ रहा, मे भी शायद चेहरे का कॉम्प्लेक्शन उतना आपको स्पष्ट दिखे या ना दिखे। तो इस तरह से मैं एकाग्रचित्त होकर इसमें पेंट करने में लग जाता हूँ। वैसे इससे ब्रश से करने में थोड़ा समय कम लगता है, लेकिन ब्रश से करने में डिसएडवांटेज है कि इसके छींटे जो है सीढ़ियों पर ना पड़े, इसलिए मैंने इसको रख दिया खेत में, ताकि मिट्टी में छींटे भी पड़ेंगे तो कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी। अदरवाइज क्या, शैडो बड़े बुरे लगते हैं। तो इस तरह से मैं इसको 1 बाय 1 गमलों को पेंट करने में लग जाता हूँ। आजकल यही काम चल रहा है हमारे यहाँ। और इस तरह से मे भी शायद जब ये वीडियो आपको रिलीज होगा तो इस दिन दीपावली आ जाएगी। तो दीपावली पर्व की भी इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ ही धन और धान्य की देवी माता लक्ष्मी की सभी देश विदेश में बड़े ही उल्लास से दीपावली मनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन जो है 14 वर्ष का वनवास काट करके प्रभु श्री राम जी वापस अयोध्या आए थे। और कुछ लोगों का कहना है कि इस दिन समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी अवतरित हुई थी, प्राप्त हुई थी। जो भी है, खैर यह एक उल्लास का त्यौहार है। और इस त्यौहार के बहाने भी कई सारी साफ सफाई का काम जो हम नहीं कर पाते, वैसे तो डे बाय डे रोज ही होता है, लेकिन उतनी डीपली सफाई हम नहीं कर पाते। कोने कोने में रह जाता, थोड़ा कीट पतंगों का भी थोड़ा इसमें जो हानि पहुंचाने वाले नेगेटिव एनर्जी हैं, तो वो भी हमसे दूर हो जाती है। और नई नई चीज़ों की इसमें, तो इस तरह से एक हाथ से मैंने संभाला है मोबाइल को और एक हाथ से ब्रश। काम थोड़ा मुश्किल है, तो प्रॉपर वीडियो के लिए भी ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है। एट अ टाइम आप कितना काम कर पाते हो। तो इस तरह से आपको गमला इस तरह से नहीं रखना है, जस्ट मेरा वीडियो के फ्रेम में आ जाए, इसलिए मैंने इसको तिरछा कर लिया। अदरवाइज खड़ी अवस्था में ही पेंट किया जाता है। और इस तरह से पहले इसको घिसाई कर लेते हैं। अगर सीमेंट का गमला है तो इसमें घिसाई भी आवश्यक होती है, क्योंकि इसमें क्या काई वगैरह जम जाती है। और इस तरह से गमलों को 1 बाय 1 पेंट करते हुए जा रहा हूँ। डियर व्यूवर, वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू लाइफ स्टाइल ब्लॉग। टुमारो विल बी दीपावली। आई वुड लाइक टू send best wishes of light festival Deepavali all of you. I would like to thanks dear friends once again for your kind visit in my profile, in my Facebook page, in my YouTube, in my Daily Motion website and all the social media platform। आप लोगों के द्वारा जो भी मुझे देखा जाता है, कमेंटमेंट किए जाते हैं, उन सभी के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद दूँ। हालांकि मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन जो भी अपने लाइफ स्टाइल को एज वीडियोज़ के रूप में बना करके काट छाट के एडिट वगैरह करके आपकी सेवाओं में प्रस्तुत करता हूँ, और आप लोगों के द्वारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाता है। और ये सब इतने समय तो लगता ही है इन चीज़ों में, लेकिन क्या है, कई बार मेरी भी मजबूरी हो जाती कि प्रॉपर मेरा आना जाना इतना हो भी नहीं पाता है। तो इस तरह से सफाई करते करते मैं आ गया हूँ। और अभी काम हमारा लगभग लगभग आज पूरा हो जाएगा, तो कल हो जाती है दीपावली। तो इस तरह से आ गया हूँ। मार्केट में कुछ ख़रीदारी वगैरह भी करनी थी। अब बाकी चीज़ों को तो क्या ही दिखाना होता, अनावश्यक रूप से लंबाई बढ़ाकर भी फ़ायदा नहीं होता। और यह है दीपावली पर ये दुकानें सज गई है। और सारे यही नहीं, सारे हिंदुस्तान भर में इसी तरह की सभी लोगों की दिनचर्या होती है। जैसी मेरी दिनचर्या, थोड़ा बाज़ार से कुछ नई शगुन की चीज़ें, जिसमें कि माता लक्ष्मी, गणेश जी, इनकी प्रतिमाएं ली जाती है, तस्वीर ली जाती है और इनकी पूजा की जाती है। तो उससे पहले इसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, पहले इनको खरीदना पड़ता है, फिर विधिवत इनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद इनकी पूजा वगैरह होती है। तो ये यहाँ के बाज़ार हैं जो कि पूरी तरह से सज गए हैं। हालांकि मैंने
मेरे लैप्सिंग और वॉइस ओवर में थोड़ा डिफरेंस इसलिए आ रहा क्योंकि आजकल यहाँ पर झिंगुर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो एट अ स्पॉट में बोलो भी तो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा शोर आ जाता है। इसलिए आवाज़ की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मैंने ये सारे ऑडियो इसका हटा करके अलग से ही इसमें वॉइस ओवर के थ्रू आप लोगों को व्यस्त रखने की कोशिश की है। तो इसके अलावा हमारे शहर में जो पटाखों का मार्केट एक अलग भी लगता है, जैसा मैंने आपको दिखाया। बाकी दुकानों में वही सामान्य सी चीज़ें होती हैं, जैसे फूल माला हो गई, मोमबत्ती हो गई, कुछ लोग अभी दुकान को सजा रहे हैं और बाजार ग्राहकों की सेवा में सजकर तैयार हो गए। कल की होती है दिवाली और इस तरह से ये लोकल मार्केट का भी, और यहाँ पर हमारे यहाँ पटाखों की दुकान होती है जो कि काफ़ी अलग लगाई जाती है। साथ में पुलिस प्रशासन वगैरह भी मुस्तैद रहता है, फायर ब्रिगेड वगैरह की सुविधाएं होती हैं। और ये अलग मार्केट का भी है और इससे थोड़ा हट करके लगभग आधा किलोमीटर की ही दूरी पर है, जहाँ पर हमारे यहाँ हरेले का मेला लगता है। उस स्थानों पर पटाखा बाजार लगता है क्योंकि वो थोड़ा खुली और फैली जगह है, क्योंकि मेन मार्केट में थोड़ा कई बार क्या था आगजनी वगैरह की भी संभावना रहती, क्योंकि ये सारे पटाखे क्रैकर्स वगैरह विस्फोटक सामग्री होते हैं जिसको रिहायशी इलाकों से दूर और थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर रखने का सरकार ने नियम बना रखा है। इसी तरह क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं भी एक दुकान से दूसरे दुकान पे चले जाता हूँ। लिस्ट तो काफ़ी लंबी होती है लेकिन भीड़ भाड़ भी रहती है तो समय लग ही जाता है। लेने से पहले भी कई सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है। अगर आप सजावटी सामान ले रहे हैं तो डेट इज़ नॉट अ मेजर इशू। अगर थोड़ा सस्ता या महंगा भी है तो उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बट द मेन थिंग इज डैट अगर आप खाने पीने की चीज़ लेते हैं तो इसमें आपको विशेष सावधानी और गुणवत्ता जांचने की विशेष ज़रूरत होती है। अदरवाइज घर पर ही बना करके इस्तेमाल करें तो जैसा हमारे पूर्वज लोग भी करते थे, पहले घरों पर ही मिठाई वगैरह बनती थी, वो सबसे अच्छा रहता है। लेकिन वर्तमान समय में सभी लोगों की अपनी निजी व्यस्तता भी हो जाती है, तो इस तरह से मोबाइल का ओरिएंटेशन पर प्लीज़ सॉरी फॉर डैट कभी तिरछा हो जाता है, कभी खड़ा हो जाता है, तो इसको आप मैनेज कर लेना। इस तरह से हरेली के मेले पर पटाखों की दुकान लगी हुई है और ये यहाँ पर मार्केट का व्यू है। मे बी शायद अभी फाइनल एडिटिंग जब करूँगा तो उसको मैं थोड़ा घुमा लूँगा, देखता हूँ कितना घूम पाता है। अदरवाइज आप ऐसे इसको मैनेज कर लेना। बड़ी अच्छी पेंटिंग की गई हनुमान जी का मंदिर है इसी मैदान पर, जिसको हरेले का मैदान कहते हैं, और यहाँ पर लगी हुई है पटाखों की दुकान। और थोड़ा सा ये मेन मार्केट से हटकर इसीलिए लगाते हैं कि ताकि कोई ट्रेजेडी अथवा भी हो जाए तो थोड़ा नुकसान कम हो, या फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने जाने में जहाँ पर सुविधा हो वहीं पर पटाखों का बिक्री सरकार के द्वारा तय की जाती है। तो अभी तो इसमें लग ही रही है, फिर अभी थोड़ा शाम तक का इसमें थोड़ी रौनक भी आ जाएगी। मे भी शायद शाम को मेरा यहाँ पर आना होता भी नहीं है क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ा समय कम होता है इस बीच, और यह स्थान हमारे घर से थोड़ा दूर भी होता है। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन के पहाड़ में मेन समस्या यातायात की होती है, तो शाम को तो मैं इस तरफ कभी आता ही नहीं हूँ। मे बी आप मान के चलो 3-4 बजे तक तो यहाँ से मैं आउट हो जाता हूँ। खैर अभी तो ये समय है तो इस तरह से थोड़ा लेफ़्ट और राइट में देख लेता हूँ। हालांकि मैं लिस्ट लेकर आया हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है, लेकिन कई बार क्या होता है आप अगर आप लिस्ट भी लेके आए उसके अलावा भी अगर कोई चीज़ दिख जाती है फिर हमें याद आता है अच्छा ये चीज़ तो हमें लेनी थी। तो इस तरह से आज थोड़ा भीड़ भाड़ भी ज़्यादा है। यहाँ से मुझे कुछ पोस्टर वगैरह भी लेने थे, साथ में कुछ सजावटी कागज़ वगैरह भी लेने थे। जब मैंने सामान को देखा तो मुझे अचानक याद आया, शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा या आप किसी काम के लिए जाते हैं और कोई नई चीज़ दिख जाती है तो आपको लगता है ये भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए था, क्योंकि लिस्ट बनाते समय उतना सारा आप बनाते भी हैं फिर भी एक आध सामान या तो छूट जाते हैं, एडिशनल आ जाता है, क्योंकि आवश्यकता जो है हमें देखने पर किसी चीज़ की आवश्यकता प्रतीत होती है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आया तो मार्केट की तरफ। ये है यहाँ का मेन मार्केट। मेन मार्केट में अभी चल रहा है तो थोड़ा कुछ लोगों ने दुकानें लगा दी है और कुछ लोग दुकान लगा रहे हैं। डियर व्यूअर, वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू लाइफ स्टाइल ब्लॉग। एज आई एम शोइंग टू यू दिस इज द मेन मार्केट ऑफ आवर होम टाउन भीमताल। तो दिवाली के लिए एकदम तैयार है मार्केट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जगह जगह बर्तनों के लगे हुए हैं, कुछ लोग बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। भगवान जी के अलग अलग दिए यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसा कि एज आई एम शोइंग टू यू दिस इज द मेन मार्केट व्यू। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यहाँ यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, कहीं पर आ जाता है
लड़ियाँ वगैरह कहीं पाया जाता है, रोली और सजावटी सामान जो देलियों में लगाया जाता है, और कोई कहीं पाया जाता है माला वगैरह। वैसे हम लोगों की ज़्यादातर ये फोकस जो है माला वगैरह में ही होता है। बाकी चीज़ों में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो एक दो मालाएँ फ़िलहाल मैंने रख ली है, बाकी पिछले साल की थी। तो और कोई काम भी याद आ सकता है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं चला जाता हूँ दवाई की दुकान की तरफ, तो दवाई भी लेनी थी यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। तो dear viewer, as I am showing to you, this is the main market and I am going towards a chemist shop right now. तो यह पे बाजार की रौनक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर जगह यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सारी भीड़ यहीं पे इकट्ठा हो गई। आजकल होता ही ऐसा, थोड़ा आप किसी भी हिस्से में चले जाएं, हर जगह आपको भीड़ भाड़ ही लगेगी और लोग जमकर खरीदारी भी करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि असली लक्ष्मी जो है व्यापारी वर्ग के ही पास आती है। बाकी दिन तो खैर उतनी सेल हो ना हो, दिवाली के दिन इन लोग की बम्पर सेल होती है, और इसी में इन बेचारों को भी साल भर का लगभग क्राइटेरिया पूरा करना होता है। बाकी दिन फिर वही सुनसानी हो जाती है, पहले की तरफ ज़िंदगी से हो जाती है, आदमी रोज़मर्रा की चीज़ खरीदता है। और दिवाली पर हर किसी के जो अतिरिक्त खरीदारी होती है, तो इस वजह से इन लोगों के भी थोड़े आमदनी में वृद्धि होती है। होनी भी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। Thanks for watching till end. If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. The same to same video is also available in my Facebook page and Daily Motion website. You may go and watch the same video in other platform. इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म के वीडियो डेली मोशन ऐप पर आपको मिल जाते हैं। डेली मोशन ऐप के अलावा यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है। आप अदर प्लेटफॉर्म पर भी जाकर मेरा वीडियोस देख सकते हैं। डियर व्यूअर, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू वंस अगेन।